हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासिक किड्स। आज का टॉपिक है इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी स्किल इन योर किड्स। बच्चों में किस तरह से आप इंग्लिश और हिंदी जो स्पोकन स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, उनकी जो ये स्पोकन स्किल जो है वो उतनी जल्दी ही डेवलप करेंगे। तो यूजुअली हम बच्चों को घर में स्टोरीज सुनाते हैं, राइम्स सुनाते हैं और बच्चों को फिर से उसे रिसाइट करने के लिए कहते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम खरीद करके बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें अट्रैक्टिव पिक्चर्स बनी होती हैं। और साथ साथ में इवन टीवी पे भी आजकल ऐसी बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म्स आती हैं जिनमें कि अकबर बीरबल से रिलेटेड, पंचतंत्र से रिलेटेड या फिर फेरी टेल्स वगैरह कहानियां आप बच्चों को दिखा सकते हैं। लेकिन टीवी और मोबाइल में इस तरह के एनिमेशंस देखने के बाद बच्चों में एक ये हैबिट बन जाती है कि वो चुपचाप से बस बैठ करके इस तरह की एनिमेशंस देखना पसंद करते हैं। और बाद में तो ऐसा होता है कि ये चीज अगर हम रोकना भी चाहें तो बच्चों को हम टीवी और मोबाइल से दूर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चे सिर्फ देखते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे इस चीज को फिर से रिपीट करके बोलते नहीं हैं। और यही ये जो चीज है वही कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है उनके स्पोकन स्किल को। जब तक बच्चा चीजों को बोलना नहीं शुरू करेगा, अपने हिसाब से उसे प्रेजेंट करना शुरू नहीं करेगा, तब तक उसमें इंग्लिश या हिंदी के स्पोकन स्किल जो है वो हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो स्पोकन स्किल डेवलप करने का एक सबसे अच्छा और इफेक्टिव जो तरीका है वो है स्टोरीज। हम बच्चों को तरह तरह की स्टोरीज बस वर्बली हम सुना देते हैं, लेकिन बच्चे एक समय के बाद उसमें भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक मैं आपको आज बताने जा रही हूँ जो कि थोड़ी सी मेहनत अगर आप करें, थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालें, तो आसानी से बच्चों में इस तरह के इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं आप। और साथ में बच्चों का चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उनका जो स्पोकन स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हैं। और उन्हें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें टीवी और मोबाइल से भी आप दूर रख सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी ही आप कह सकते हैं, ये आप कभी भी बच्चों को करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्टोरी से रिलेटेड ये कुछ कटआउट्स मेरे पास हैं। और एक्चुअली ये कटआउट्स नहीं है, ये मैंने खुद ही ड्रॉ करके इन्हें अपने बेटे से इसे मैंने कलर करवाया है और ये बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मैं इसे अरेंज करूंगी, हो सकता है आप इस स्टोरी का जो हेडिंग है वो भी आप समझ जाएं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी स्टोरी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पिक्चर्स देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी है और ये हम बच्चों को कई बार सुना भी चुके हैं। तो यहाँ पर आज भी हम यही चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज डिफरेंस ये है कि आज हमें ना तो किसी किताब की जरूरत है और ना ही किसी टीवी प्रोग्राम की जरूरत है। आज हम इन सिंपल कटआउट से ही हम बच्चों को ये स्टोरी सुनाएंगे और फिर उन्हें इन्हीं कटआउट्स की हेल्प से बच्चों को कहेंगे कि वो सेम स्टोरी फिर से बोलकर हमें बताएं। तो ये बहुत ही एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है और इस तरह के कटआउट्स देख करके बच्चे बहुत खुश भी होते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेकर के बच्चे ये करना भी चाहेंगे। और ये काफी सिंपल है, ये तो मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन आप चाहें तो नेट से भी इस तरह के पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के उसे कलर करके और उसे थोड़े एक और पेपर में चिपका दें ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाए और इस तरह के हर स्टोरी से रिलेटेड कुछ कटआउट्स आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये स्टोरी आप बच्चों को किस तरह से सुनाएंगे। तो ये स्टोरी सुनाने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? द नेम ऑफ दिस बर्ड इज क्रो। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बर्ड? द बर्ड इज ब्लैक इन कलर। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दिस पिक्चर? देयर आर 2 trees। तो इससे ये काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं और इसमें हाउ, दिस, दैट, तो इस तरह के जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, इससे भी बच्चों में सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करने की हैबिट भी बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद हम ये स्टोरी बोलना बच्चों को शुरू करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग की जो प्रैक्टिस है, ये आप हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बच्चों को सिखा सकते हैं। बस इस चीज का कॉन्सेप्ट बस यही है कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप किसी स्टोरी को बोलना आना चाहिए और इससे उनकी वोकैबुलरी तो इंक्रीज होगी ही, साथ में उनका स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होगा।
तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को हम कैसे बच्चों को सुना सकते हैं। टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो एंड अबाउट हिज cleverness. It was a hot summer day. The sun was shining brightly. Weather was too hot. A thirsty crow flew here and there in search of water, but he didn't find any water anywhere. After a long time, he came across a farm. Under one of the tree in the farm there was a pitcher, but there was very little water in it. But he was very happy that finally he found some water in that pot. The crow put his beak inside the pitcher, but he could not reach to the water. The water level was too low. The crow was very disappointed. He was really very thirsty and needed a drink of water badly. He looked around here and there and thought, what else can I do? He saw that there were lots of pebbles near that pot. Suddenly he had an idea. He collected a pebble and put it into the pitcher. He collected another pebble and put them all in the pitcher. As he added more and more stones in the water, the level came up to the brim. The clever crow drank the water and flew back happily. So, can you tell me what is the moral of the story? The moral of the story is, where there is a will, there is a way. That means if you desperately want to do something, definitely you will find some way. तो इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश में इस तरह की स्टोरी आप बोल करके बच्चों को सुना सकते हैं, और ये एक या दो बार अगर आप बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को ये चीजें याद हो जाएंगी, और फिर इन्हीं पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को भी आप स्टोरी सुनाने के लिए कह सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो और स्टोरीज पे मैंने इस तरह के कटआउट्स रेडी किए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरी स्टोरी से रिलेटेड ये कटआउट्स हैं। ये जो कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप दूसरे स्टोरीज में भी इन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पिक्चर के लिए आपने ये ट्रीज बनाए। इन ट्रीज को या कॉमन जो पिक्चर्स हैं उन्हें आप दूसरे स्टोरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये कटआउट्स को देख करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस स्टोरी से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रैबिट है, टॉर्टोइज है, तो ये टॉर्टोइज एंड द रैबिट वाली स्टोरी है। तो इस तरह से इन कटआउट्स को दिखाते हुए आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, और फिर बाद में बच्चों को खुद से भी इन स्टोरीज को बोलने के लिए आप बोल सकते हैं। और इसके बाद जो एक है वो है, तो यहाँ पर इस पिक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा, लायन एंड द माउस की स्टोरी है ये। यहाँ पर 3 सिचुएशंस के लिए मैंने पिक्चर्स बनाया है। पहला, जब लायन जो है ये रेस्ट कर रहा है और एक छोटा सा माउस आकर के उसे डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बाद तो यहाँ पर जो लायन है उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो इस माउस को अपने पंजों से पकड़ लेता है, लेकिन बाद में चूंकि लायन का पेट भरा हुआ होता है, उसे भूख नहीं लग रही होती और ये बहुत छोटा सा माउस होता है, इसीलिए ये इसे छोड़ देता है। और तीसरी सिचुएशन है जबकि जो लायन है वो हंटर के ट्रैप में फंस जाता है और अपने आप को हेल्पलेस फील करता है क्योंकि इस ट्रैप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। उतने में ये माउस फिर से आता है और ये अपने शार्प जो टीथ होती है उससे सारे जो ट्रैप है उसे काट देता है और जो लायन है उसे फ्री कर देता है। और बाद में ये जो लायन और माउस हैं ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इन छोटे छोटे पिक्चर्स की हेल्प से इन पिक्चर्स को बनाने में आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। कटआउट्स भी ऐसा नहीं है कि आपको इसके शेप में ही काटना है, सिर्फ ये नजर आना चाहिए कि हाँ आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह के सिंपल कटआउट से आप आसानी से हर स्टोरी के लिए इस तरह के पिक्चर्स बना सकते हैं। अगर पिक्चर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप उन्हें नेट से डाउनलोड करके उन्हें किसी स्टिफ कवर में या किसी चीज में चिपका करके उन्हें थोड़ा स्टिफ बना लें और फिर इस तरह से हर स्टोरी का एक सेट ऑफ पिक्चर्स बना करके रख सकते हैं और बच्चा जिस भी स्टोरी के लिए चाहे वो स्टोरी बोल सकता है और आप उसे बोल करके सुना भी सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स स्टोरी के साथ ये जो बच्चों की स्पोकन इंग्लिश और हिंदी जो स्पीकिंग स्किल है इसे इम्प्रूव करने का ये जो आइडिया है वो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा
और आप भी इस तरह के कटआउट्स बनाकर, पिक्चर बनाकर अपने बच्चों की जो स्पोकन स्किल है उसे जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।